और अमेरिकी चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध और नेटो सदस्यों की सुरक्षा के नाम पर हो रहे भारी भरकम खर्च को मुद्दा बनाया था। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद भी नेटो सदस्यों को चेतावनी देते हुए अमेरिका को नेटो से अलग करने वाला बयान दिया था। माना जा रहा है कि ट्रंप के इसी तेवर को पुतिन एक बड़ा मौका मान रहे हैं और यूरोप में हमला करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ उम्मीद यह भी है कि पुतिन ट्रंप से सीज फायर पर बात करने की जगह यूक्रेन पर कब्जा करें और सीमा के करीब दूसरे देशों पर हमला करके नेटो को चुनौती दें। पुतिन को लग रहा है कि ट्रंप काल में अमेरिका युद्ध में और खर्च नहीं करेगा। हर रसोई तक पहुंचाएं अपना ऑयल ब्रांड, हर महीने लाखों रुपए कमाएं। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें एडिबल ऑयल बिजनेस। कुर्स्कॉट डोनेट से भी बड़ी तबाही। यूक्रेन से भी बड़ा सैनिकों का संघार। इस्कंदर, किंजल जैसे मिसाइलों की बरसात। और नाटो देशों के फाइटर जेट का आघात। ट्रंप काल के दौरान एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ एक ऐसे महायुद्ध के संकेत जिसकी आग यूरोप तक फैलेगी। संकेत आ चुका है। क्रेमलिन के प्रवक्ता के मुताबिक पुतिन ट्रंप से मुलाकात नहीं करने वाले हैं। पुतिन जर्मन चांसलर से भी नहीं मिलेंगे। पुतिन का फिलहाल ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। क्रेमलिन के संदेश से साफ है कि पुतिन को फिलहाल युद्ध विराम या फिर नाटो से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप काल के भविष्य को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, जिसमें से एक दावा यह भी है कि ट्रंप अमेरिका को नाटो से अलग कर सकते हैं। ट्रंप नाटो को लेकर अपनी नीति बदल सकते हैं। ट्रंप नाटो देशों से अमेरिकी सेना और हथियार हटा सकते हैं। यह दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा है। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद खुद ही एक इंटरव्यू में यह बात कही थी। अगर सदस्य देश अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं तो नाटो से अलग होने पर बिल्कुल विचार करेंगे। ट्रंप किन आर्थिक दायित्वों की बात कर रहे हैं यह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि पुतिन इसे एक बड़े मौके की तरह देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ नाटो देशों में खलबली मची है। एक तरफ क्रेमलिन का बयान है पुतिन जर्मन चांसलर शोल्स से नहीं मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन ईरान के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। क्रेमलिन से अब खबर आई है कि पुतिन का ट्रंप से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले ही तय हो चुका है कि 2025 में पुतिन शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ बड़ी खबर यह भी है कि बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइलों की तैनाती होनी तय है। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार पहले से तैनात हैं। रूस के नेवी चीफ ने खुलकर कह दिया है कि नाटो से बढ़ती चुनौती की वजह से रूस एक बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। रूस की नेवी लगातार खुद को मजबूत कर रही है। 2024 में ही रूस की नेवी में 2 दर्जन से अधिक युद्धपोत और सबमरीन को शामिल किया गया है।